Why जी does corn grain get बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम into animal अस्सलाम dung? वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का सेशन है जी मकई का दाना जो जानवर के गोबर में साबित आ जाता है, इसके बारे में। इसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात वो लोग जो मकई का साइलेज जो है वो लेट स्टेज पे तैयार करते हैं। लेट स्टेज वो कि अगर हम दाने को नाखून के साथ प्रेस करते हैं तो वो दाने के अंदर से दूध की बजाय पाउडर निकलता है, तो उसको हम लेट स्टेज कहते हैं। और जिस मशीन में बनाते हैं से तैयार करते हैं साइलेज, उसके अंदर कॉर्न क्रैकर नहीं लगा हुआ। कॉर्न क्रैकर मशीन के अंदर क्या करता है कि कॉर्न क्रैकर मशीन के अंदर मकई के दाने को 4 से 5 हिस्सों में तोड़ देता है, तकसीम कर देता है। अगर नहीं लगा हुआ तब भी ये पॉसिबल है कि मकई का दाना जानवर के गोबर में साबित आ सकता है। नंबर 2, अगर आपने वनडे में मकई इस्तेमाल की हुई है तो उसकी बराबर पिसाई नहीं हुई, तो तब भी ये हो सकता है कि मकई का दाना क्योंकि वो जब पिसाई होती है तो वो दाना मोटा रह जाता है उसके अंदर, बराबर पिसाई जब नहीं होती, तब भी ये हो सकता है कि मकई का दाना जानवर के गोबर में साबित आ सकता है। नंबर 3, अगर आपके जानवर की ओजड़ी जिसे हम र्यूमन कहते हैं वो सही तरह से काम नहीं कर रही, फर्मेंटेशन सही तरह से नहीं हो रही, तब भी ये पॉसिबल है कि आपके जानवर के गोबर में मकई का दाना साबित आ सकता है। अगर जानवर के मैदे के अंदर खुराक ज़्यादा देर तक नहीं रखता, आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर र्यूमन का रेट ऑफ पैसेज ऑफ फीड जो है वो बढ़ जाए, अगर जो भी खुराक जो जानवर खा रहा है वो जल्दी से ओजड़ी से गुज़र के आगे जा रही है, तब भी ये मसाइल हो सकते हैं। इसको अब रोका कैसे जाए? इसमें कोशिश करें कि साइलेज को प्रॉपर स्टेज पे तैयार करें, और जिस मशीन से तैयार करें उसमें कॉर्न क्रैकर लगा होना चाहिए, ताकि कॉर्न क्रैकर जो मकई का दाना है उसको 4 से 5 हिस्सों में तकसीम कर दे और जानवर उसको अच्छे तरह से हज़म कर सके। इसके अलावा जो लोग मकई इस्तेमाल करते हैं वनडे में, उसकी बराबर पिसाई करवाएं। कोशिश करें जब पिसाई करवाएं तो उसको 30 से 35 नंबर जाली पर उसकी पिसाई करवाएं। और अपने जानवर के जो मैदे की हालत है उसको बेहतर करने के लिए अपना जो है राशन फार्मूलेट करवाएं, जिसमें फ़ाइबर का प्रॉपर लेवल हो और एनडीएफ और एडीएफ प्रॉपर बैलेंस हो, तो फिर आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो सकता है। इसके अलावा आप जानवर को मैदे को ठीक बेहतर काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो जानवर यानी कि जैसे अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन वगैरह जानवर हैं, तो उनमें उनका क्योंकि बॉडी वेट ज़्यादा होता है, यानी कि 600 किलो तक होता है, 600 किलो से ज़्यादा होता है, तो आप उनमें 150 से लेकर 200 ग्राम तक जो सोडा बाइकार्बोनेट है, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, वो इस्तेमाल करें, तो फिर जाके आपके जानवर का मैदा है जो, इसके अलावा और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो आप मैदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आपके जो इलाके के जो वेटनेरियन डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें, उनसे राशन फार्मूलेट करवाएं, तो फिर इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही। 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।